आज अखिल भारतीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में यह प्रेस वार्ता है और इसके नेतृत्व में यह देश के आधे से अधिक आबादी जो अति पिछड़ों की है, जिसको आज तक आज़ादी का त्यौहार तो मनाया, लेकिन आज़ादी का फल चखने की बात तो दूर, उसका स्वाद भी दर्शन नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में समाज के शोषित पीड़ित वंचित तबका जो अंतिम पायदान पर है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था और आज़ादी के बाद कई आयोग भी बने। बिहार में कर्पूरी जी के नेतृत्व में एक जो आरक्षण का फार्मूला पूरे देश में प्रचलित है, कर्पूरी फार्मूला के नाम से, वो यहाँ है। तो बिहार के तो अति पिछड़ों को भला बुरा कुछ लाभ मिला, लेकिन मंडल कमीशन आयोग जिसमें 2633 समुदाय, जात भी बोल सकते हैं, के लोगों को शामिल किया गया। 1990 से मंडल कमीशन भारत में लागू है, लेकिन खास करके जो 2-4 समुदाय के लोग हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी समुदाय के लोगों को वह आरक्षण का कोई लाभ नहीं, पूर्ण रूपेण वंचित। 30 साल में अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो एक भी IAS IPS ये अति पिछड़ों से नहीं। तो यह 2 अक्टूबर 2017 को भारत सरकार, जिसके मुखिया माननीय मोदी जी हैं, के द्वारा दिल्ली के पूर्व न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग को यह ड्यूटी दी गई कि आप उसमें श्रेणी बनाइए और विभक्त कीजिए, सबका हिस्सा अनुपात के अनुसार से दिया जाए। तो आयोग तो बना, 13 बार एक्सटेंशन हुआ, लेकिन बिहार की धरती से ही आंदोलन की शुरुआत हुई। हम लोग दिल्ली तक गए और अभी 18 नवंबर को संसद भवन के समक्ष जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर पर 1 दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया गया है और उसी की तैयारी में अभी हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। अभी बिहार के जमुई जिला में हैं और कई गांव में सवेरे बैठक हुई है, रात्रि में बैठक हुई है, शाम सवेरे। तो ग्रामीणों में रोहिणी आयोग क्या है, ये अभी बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो हम अलग जगा रहे हैं अति पिछड़ों के बीच में कि आपका थाली रखा हुआ है और 30 साल से रखा हुआ है और उसका भोजन कोई दूसरे लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि आज के डेट में यही देखा जा रहा है कि यही तबका था जब कभी लालू प्रसाद जी का जिन्न हुआ करता था, फिर उसके बाद माननीय नीतीश बाबू का वोट बैंक था, आज भाजपा का वोट बैंक बना हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि अति पिछड़ों का जो मूल हक है, ये हक प्राप्त नहीं हो रहा है और इसलिए ये अलग जगाते हुए हम लोग चल रहे हैं। और 18 नवंबर को दिल्ली के पार्लियामेंट पर हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचेंगे और वहां हम लोग मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, न्याय अधिकारिता मंत्री को और गृह मंत्री को हम लोग लिखित सूचना भी दे चुके हैं कि हम लोग आ रहे हैं और आप वहां वार्ता कीजिए और हमारे मांग को पूरा करें। हाँ, तो देखिए, कथनी और करनी में जो फर्क है वो हम लोग तो झेल रहे हैं और आप लोग महसूस कर रहे हैं। इस पर बहुत कुछ कहना मुनासिब नहीं है।
ये तो सब लोग समझ रहे हैं, और ख़ास करके समाज के जो शोषित, पीड़ित, वंचित, उत्पीड़ित तबका, वो तो आज भी हाशिए पर है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आज़ादी का स्वाद तो छोड़ दीजिए, आज़ादी के फल का स्वाद छोड़ दीजिए, उसका चखने की बात नहीं है, खाने का काम। और इसलिए कुछ नहीं मिला। अभी किन मांगों को लेकर आप अभी हमारा रोहिणी आयोग कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करने और आपत्तियों के निवारण के पश्चात लागू करने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित है। अब तक कितने गांव में गए हैं, कितने लोगों से मिले हैं, क्या कुछ फीडबैक मिला है? नहीं, लोगों में 2 फीडबैक है। एक तो पहला फीडबैक यह आ जाता है कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारा अधिकार मिला हुआ है, खास करके गांव के जो किसान हैं, मजदूर हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन्हें यह जानकारी नहीं है। फिर रोहिणी आयोग बना 7 साल हो गया और इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, और जब बात सुनते हैं, बात रखी जाती है तो बहुत उत्साह है लोगों में, गुस्सा भी है कि हमारा हक कोई छीन रहा है, क्षोभ है सरकार के प्रति, ये भी है। और आप लोगों से भी हम कहेंगे, आप प्रेस वाले हैं, भारत के संविधान के चौथा स्तंभ माने जाते हैं, और हम आपसे अनुरोध भी करेंगे कि उनकी आवाज़ को आप प्राथमिकता दें, उनको आगे बढ़ाएं। यही हम अनुरोध कर सकते हैं ताकि लोग जानें कि रोहिणी आयोग है क्या, अति पिछड़ा का मांग कहाँ से कट हो रहा है। सरकार अगर कुछ देना चाहती है, फिर पार्टी के लोग लोक लुभावन नारा दे देते हैं, जैसा आपने पहले क्वेश्चन किया, लेकिन उस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, लागू नहीं होता। लागू होने की जब बात आती है वहाँ पर ब्रेक लग जाता है, असमंजस हो जाता है। परिचय बता दीजिए। कुमार विंदेश्वर सिंह, संयोजक मंडल का संयोजक राष्ट्रीय है। कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के भाइयों को। आज आज़ादी के बाद से जब इस देश में लगातार 70 वर्ष तक कांग्रेस की राज रहा, लेकिन 70 वर्ष में कहीं से अति पिछड़ा या पिछड़ा का कहीं कोई बात ही नहीं होता था। जब 90 में लालू जी आए तो उस समय से जो है समाज के वंचित लोगों को आवाज़ देने का काम किया, और आवाज़ के साथ साथ जब नीतीश जी आए तो विकास का भी मुद्दा आया। लेकिन हम लोग जो अति पिछड़ा समाज से लोग जो आते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार विंदेश्वर प्रसाद जी सिंह ने जो बताया आपको कि आज भी हम लोग रोहिणी आयोग का जो गठन हुआ है, उस गठन के माध्यम से हम जो है राजनेताओं को, केंद्र के सरकार को या राज्य के सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं या चेतना देना चाहते हैं कि हमारे जो अधिकार का चीज़ है, जो हम अति पिछड़ा को मिलना चाहिए, और आज तक हम जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा 27% में लटके हुए हैं, लेकिन इसको जो है 40% करना चाहिए, और 40% में अगर ये करता है तो सभी अति पिछड़ा को जो है आरक्षण मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और पूरे देश विदेश जहाँ भी अति पिछड़ा होगा उसको जो है उसका लाभ मिलेगा, और नौकरी में जाएंगे, IAS IPS बनेंगे, और तब जो है न्यायपालिका में भी इनको जगह मिलेगा। आज पूरे न्यायपालिका में हो, चाहे IAS IPS हो, कहीं जो है अति पिछड़ा का मतलब कोटा नहीं मिलता है, अन्य वो जा पाता, पढ़ लिख करके जो है रोड पर घूमते रहता है। मैं आप लोग मीडिया भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है अति पिछड़ा को थोड़ा उत्साहित कीजिए, थोड़ा इसको आगे लाइए, और 18
नवंबर को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है धरना का कार्यक्रम है। उस धरना के कार्यक्रम के माध्यम से जो है हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन देने का काम करेंगे, न्यायपालिका को भी ज्ञापन देने का काम करेंगे और उसके माध्यम से जो है आज जो भी नेता लीडर है उनको चेताने का काम करेंगे कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो अति पिछड़ा एक होकर के आपका विरोध करेगा। मैं अशोक कुमार राम जी रोहिणी आयोग में हम संगठन में हैं और जम्मू में जिला अध्यक्ष भी। हाँ बिल्कुल, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे थे कि बिल्कुल बुनियादी बात बता रहे थे कि गांव कस्बों में अभी जागरूकता की कमी है, लेकिन वहीं अगर विश्वविद्यालय और युवाओं के बीच में अगर हम जाते हैं तो जी रोहिणी आयोग को लेकर काफ़ी लोगों को जानकारी है। जितने पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं उनको ये पता है कि 2017 में जी रोहिणी आयोग का गठन हुआ, कानून बन गया लेकिन वो लागू नहीं किया गया। लेकिन अब तक ये नेतृत्व की कमी थी और जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पूरा मूवमेंट खड़ा हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली के जंतर मंतर में संसद भवन के सामने जो प्रदर्शन होना है, तो हमारी जो जिम्मेदारी युवा होने के कारण बढ़ जाती है। तो हम प्रयास करेंगे कि देश के जहाँ जिस राज्यों में हमारी टीम है वहाँ पे बात कर उन लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकें और ख़ासकर बिहार के अंदर जितना भी विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, छात्रावास है, कैंपस में कैंपेन करके हम मूवमेंट को चाहेंगे कि जो 18 नवंबर को कार्यक्रम होना है युवाओं का इसमें सहभागिता हो और आपके माध्यम से हम सारे बिहार के खासकर सारे युवाओं से अनुरोध करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग में आते जो बिल्कुल भी वंचित हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस लड़ाई में आगे आएँ, क्योंकि आने वाले समय में देखिए देश हमारा मुख्य रूप से 4 स्तंभों पे चलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन आप अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कि देश को चलाती है वहाँ पे आपकी सहभागिता हो नहीं पाएगी। आप वहाँ से बिल्कुल जिस तरीके से आपको दूर रखा गया है आप दूर रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत के सर्वांगीण विकास के लिए और आप अपने हकों के लिए आप लड़ाई लड़ें और 18 नवंबर को दिल्ली कूच करें। मैं प्रभात कुमार चंद्रवंशी, युवा कमेटी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद।